हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। बालाजी वाल्व कंपोनेंट्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 27 दिसंबर 2023 से लेकर 29 दिसंबर 2023 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 95 रुपये से लेकर 100 रुपीज़ पर शेयर है। और आपको पता होगा, कभी भी आप आईपीओ अप्लाई करो तो हायर प्राइस बैंड पे ही आपको आईपीओ अप्लाई करना चाहिए। मतलब यहाँ पर हायर प्राइस बैंड जो है वो 100 रुपये है। फिक्स्ड प्राइस होता तब तो कोई इश्यू नहीं होता, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये जो है वो हायर प्राइस बैंड है, तो वह उसी के भाव पे अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है तो करना चाहिए। लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है। टोटल इश्यू साइज़ 21,60,000 शेयर्स, करीब 21 करोड़ 60 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे, मतलब 21,60,000 शेयर्स, 21 करोड़ 60 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 1 जनवरी 2024 को होगा। और अगर आपने इनके आईपीओ में अप्लाई किया होगा और आपका आईपीओ नहीं लगता है, तो जो आपने पैसा दिया है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन 2 जनवरी 2024 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट भी 2 जनवरी 2024 को हो जाएगी। लिस्टिंग डेट जो है वो 3 जनवरी 2024 को है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 29 दिसंबर 2023 को है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एसएमई पे होने वाले हैं। मतलब गाइस, ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है। सो अगर आप नए हो, आपको आइडिया नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है। एक व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है कि मतलब मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, फ़ायदा नुकसान क्या है। सो अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। शेयर होल्डिंग प्री इशू 60 लाख, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 81,60,000 है। मार्केट मेकर पोर्शन 1,14,000 शेयर्स है। हेम फिनलीज के बिहाफ पे रखे गए हैं, जो कि मार्केट मेकर पोर्शन है। सो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो गाइस, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे और 1,20,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और अगर आप HNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 2400 शेयर्स आएंगे और 2,40,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी बड़ी अमाउंट लगानी पड़ रही है आईपीओ अप्लाई करने के लिए। तो यस, ये एक चीज़ है एसएमई आईपीओ जब भी होता है तब, क्योंकि 1 लाख से तो ऊपर की रकम ही चाहिए। यहाँ पर जैसे 1,20,000 है, तो कभी वेरी करता है, कभी 1,05,000, कभी 1,10,000, 15,000, कभी 1,40,000 ऐसे होता है। बट अभी तक का जो फॉर्मेट है उसमें 1 लाख से ऊपर की रकम ही चाहिए एसएमई आईपीओ में। अब कभी चेंजेस आते हैं तो तब का तब देखा जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इश्यू। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इश्यू है। NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द नेट इश्यू है। अब प्रमोटर्स की बात करें तो लक्ष्मीकांत सदाशिव कोले, माधुरी लक्ष्मीकांत कोले एंड श्रीनिवास लक्ष्मीकांत कोले आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 100% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 73.53% है। मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग 73.53% हो जाएगी। अभी सारा का सारा माल, मतलब सारा का सारा स्टेक जो है वो प्रमोटर्स हैंडल कर रहे हैं, जो कि 100% है। अब अगर कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम ब्रीफ आइडिया ले तो फाउंडेड इन नवंबर 2011 से है ये कंपनी। श्री बालाजी वाल्व कंपोनेंट्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस वाल्व कंपोनेंट्स फॉर बॉल वाल्व्स, बटरफ्लाई वाल्व्स एंड अदर वाल्व्स इंक्लूडिंग फॉर्ज प्रोडक्ट्स। और ये जो कंपनी क्या क्या चीज़ें मतलब प्रोड्यूसेस करती है, तो कि बॉल्स, स्पिंडल्स, वाल्व बॉडीज, पोर्ट्स, ट्रिनियंस, फ्लेंजेस, हाउसिंग, रिंग्स, शाफ्ट, हुड्स, डिस्क एंड स्लीव्स, तो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूसेस करती है। और ये कंपनी कहाँ कहाँ मतलब यूज़ होती है, तो कि various types of valves such as ball valves, butterfly valves, control valves, gate valves and check valves में यूज़ होता है। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि पुणे में है, 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और दिस प्लांट हैव मशीनरी एंड फैसिलिटीज़ फॉर फॉर्जिंग, हीटिंग एंड मशीनिंग मटेरियल्स। पहला प्लांट जो है वो भोसारी पुणे इज़ इक्विप्ड फॉर फोर्जिंग एंड हीट ट्रीटमेंट। और दूसरा प्लांट जो है वो चाकन MIDC भाम्बोली पुणे इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मशीनिंग है। और कंपनी जो है वो वाइड रेंज प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, इनेबलिंग इट to serve a large customer base across India
In addition, the company has expanded its reach to international locations such as Dubai, Germany, Singapore, Taiwan, Italy, South Africa, the US, the UK, Qatar and Pennsylvania. तो ये सारी जगहों पर भी एक्सपांडेड है, मतलब कंपनी का बिजनेस रीच कर है। ओके, और कंपनी के पास 168 एम्प्लॉयज़ है, और जब कभी भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है फैक्ट्री में तो बाहर से लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे वो लोग बुला लेते हैं। अब कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 जून 2023 के फाइनेंशियल्स है। सारे के सारे ये जो गाइस फिगर्स है ना वो इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 30 जून 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 51 करोड़ 32 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 16 करोड़ 54 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ 84 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 9 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 3 करोड़ 77 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स 28 करोड़ 79 लाख रुपए के आसपास है। गाइस यहाँ पर नीचे आप पढ़ सकते हो, राइट साइड में अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया है। वो इसलिए क्योंकि कभी भी आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर सोचा होगा और खुद से रिसर्च की होगी ना, तो आपको आपने देखा होगा अलग अलग वेबसाइट पे जब भी किसी कंपनी का फाइनेंशियल्स लिखे हुए होते हैं तो जनरली इन करोड़ में होते हैं, तो हमको वो एक यूज टू प्रैक्टिस होती है, तो उसी हिसाब से मैंने आपको चेंज करके बताया हुआ है। अब कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कुछ देखते हैं तो कि PEX 9.33, पोस्ट PEX 11.04, मार्केट कैपिटलाइजेशन 81 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। देखो गाइस, SME IPO मतलब SME कंपनीज जो होती है ना वो छोटी ही होती है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो एक तरह से रिस्की फैक्टर होता है। आपने देखा होगा IPO अप्लाई करने के लिए ही लाख रुपए से ऊपर की रकम तो IPO अप्लाई के लिए चाहिए, और मतलब जस्ट थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि रिस्की ही होते हैं, कभी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो मेन बोर्ड IPO में भी कंपनी को स्विच किया जाता है, बट येस रिस्की होते हैं SME IPO। और मतलब मैं यहाँ पे कोई कंपनी के बारे में नेगेटिव इमेज नहीं बना रहा हूँ, बट इन जनरली भी जब कभी भी एक होता है ना, सिंपल सी बात है गाइज कि कभी भी IPO में, अरे सॉरी, स्टॉक में भी नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन सी 3 कैटेगरी पड़ती है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, राइट। तो जैसी जैसी मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बड़ी कंपनी है, जितना कंपनी का डेटा लॉन्ग टर्म के हिसाब से मिल रहा है, मतलब जितनी पुरानी कंपनी है, जितना बिजनेस ग्रोथ और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, या कंपनी के जितना लंबा ईयर्स एंड ईयर्स का डेटा है, तो वो थोड़ा ज़्यादा ट्रस्टेड हो जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी है तो थोड़ा रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, तो उसी हिसाब से छोटी कंपनी है तो रिस्क फैक्टर रहेगा। एंड मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क, रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस, एक ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस। चलिए, तो ROE 136.76% है, ROCE 26.47%, डेट टू इक्विटी 3.63, EPS 10.72 का है, RONW 81.50% है गाइस। अब कंपनी का ये जो IPO लाने का रीज़न जो है, ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू, तो कि फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टूवर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो कंपनी ने यहाँ पर कुछ मेजर 3 रीजंस दिए हुए हैं IPO लाने के। सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो और मेरी चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर गाइज। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।